साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की आखिरकार शादी हो गई। दोनों परिवारों को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन समाज में ऐसे नफरती खामोखा हैं जिनका दोनों परिवारों से कोई लेना देना नहीं, उनको तकलीफ हो गई। ऐसे ही एक नफरतवादी संगठन हिंदू शिव भवानी सेना को मौका मिल गया कि इस नफरती एजेंडे के सहारे फेमस हुआ जा सकता है, कुछ दुकानदारी चलाई जा सकती है। तो पटना में पोस्टर लगवा दिए कि सोनाक्षी सिन्हा को बिहार में घुसने नहीं देंगे। क्यों भाई, तुम हो कौन? तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? कायदे से नीतीश सरकार को ऐसे लोगों का इलाज कर देना चाहिए, क्योंकि यह पोस्टर पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। भारत का संविधान अगर इंटर रिलीजियस मैरिज की इजाजत देता है तो ये लव कुमार सिंह रुद्र जैसे लोग हैं कौन? देश का माहौल, खासतौर पर बिहार का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, इनको तुरंत जेल में ठूंस कर इनका इलाज करना चाहिए। उस बैनर में देखिए लिख क्या रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा अगर अपना निर्णय वापस नहीं लेते, मतलब कह रहा है कि शादी हो गई है, इसको तुड़वा दो। अगर नहीं तुड़वाई जाती है तो अपने बेटे यानी कि सोनाक्षी सिन्हा के दोनों भाइयों का नाम है लव और कुश। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने घर का नाम रखा है रामायण, इसको तुरंत बदल दो। और तो और बैनर में वही नफरती रंग देने की कोशिश की गई है कि देश में फिर से लव जिहाद शुरू हो गया है, पूरे देश का इस्लामीकरण करने की कोशिश की जा रही है। तो इस नफरती चिंटू को पहले सवाल पूछना चाहिए अपने वैचारिक आकाओं से, मतलब भारतीय जनता पार्टी में जो मुस्लिम दामाद बने बैठे हैं, उनकी बेटियां हिंदू ब्राह्मण परिवारों से आती हैं, क्या वो लव जिहाद नहीं है? ऐसे भी उदाहरण हैं नेशनल जनमत के पास जिसमें कट्टर हिंदूवादी बीजेपी नेताओं की बेटियों ने मुस्लिमों से शादियां की हैं। इस वीडियो में इन जैसे तमाम नफरती चिंटुओं को आईना दिखाने के लिए कुछ उदाहरण दे देता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय स्तर के यानी कि कद्दावर नेता हैं रामलाल। जिस समय वो बीजेपी में संगठन महामंत्री की हैसियत पर थे 2019 में, उसी समय उनकी भतीजी श्रेया गुप्ता ने लखनऊ में फैजान करीम नाम के शख्स से शादी की थी। और उस शादी का रामलाल ने विरोध नहीं किया था, बल्कि खुद मौजूद रहे थे। योगी मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री, राज्यपाल राम नाईक से लेकर के केंद्रीय मंत्री तक बहुत खुशी खुशी इस अंतर धार्मिक विवाह में शामिल हुए थे। और हैरत की बात देखिए, रामलाल का कद इसके बाद आरएसएस में कम नहीं बल्कि ऊंचे ओहदे पर उनको पहुंचा दिया गया। मतलब कि आरएसएस और बीजेपी के लिए ये केवल राजनीतिक ड्रामा है। अगर उनके घर परिवार का कोई व्यक्ति वहां जाता है तो उनको कोई इससे लेना देना नहीं है। दूसरा उदाहरण बता देता हूं, सुब्रमण्यम स्वामी बहुत जहरीले बयान देते हैं, कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर अपनी छवि बनाए हुए हैं। उनकी बेटी का नाम है सुहासिनी हैदर, इसलिए क्योंकि पूर्व विदेश सचिव सलमान हैदर के बेटे नदीम हैदर के साथ इन्होंने शादी की है। सुहासिनी हैदर पेशे से पत्रकार हैं। अब और अचरज की बात सुनिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद अपनी शादी एक पारसी डॉक्टर रोक्सना के साथ की है। नेशनल जनमत को कोई आपत्ति नहीं, ये निजी फैसला है, लेकिन जो खामोखा लोग बीच में टपकते हैं उनको ये ज्ञान बताना जरूरी था। हाल में ही दिवंगत हुए बीजेपी बिहार के बड़े नेता पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, उन्होंने खुद अपनी शादी एक ईसाई महिला, उनकी पत्नी का नाम है जेसिस जॉर्ज। अब उन दो चर्चित नामों की चर्चा अक्सर सोशल मीडिया पर, जिनको हिंदुत्ववादियों का बीजेपी का दामाद बताया जाता है, मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन, ये सही है कि दोनों की पत्नी ब्राह्मण हैं, हिंदू परिवार से आती हैं। लेकिन यहां यह भी खुलासा करना चाहता हूं कि दोनों के बारे में कहा जाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी हैं, भतीजी हैं, मुरली मनोहर जोशी की पत्नी हैं। दोनों की ही पत्नियों का
मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी से कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये सच्चाई है, दोनों की पत्नी हिंदू हैं और ब्राह्मण हैं। मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी का नाम है सीमा नकवी, शाहनवाज हुसैन की पत्नी का नाम है रेणु शर्मा। अब अंधभक्तों के लिए सबसे बड़ा खुलासा, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे सिकंदर वक्त अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ताकतवर मंत्री हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम है राजेश शर्मा, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जो मंत्री हुआ करते थे उन्होंने भी एक हिंदू परिवार में शादी की थी, लेकिन इससे लव जिहाद नहीं फैल रहा था। मतलब अंध भक्तों के लिए लव जिहाद तब फैलता है जब बीजेपी आरएसएस नेता के इतर किसी और ने अपनी बेटी की शादी किसी मुस्लिम से कर दी हो, बाकी इनको अन्य मामलों में तकलीफ नहीं होती। यहां यह भी क्लियर करना चाहता हूं कि अन्य उदाहरण जो दिए जाते हैं, बाला साहब ठाकरे की बेटी का, अशोक सिंघल की बेटी का, या अन्य तमाम सारे उदाहरण, वो सब मिथ्या और गलत हैं। नेशन जनमत की पड़ताल में वो सब दावे झूठे पाए गए हैं। जितने दावे सही थे मैंने उनके नाम आपको बता दिए। कुल मिलाकर के नेशन जनमत सिर्फ इतना कहना चाहता है कि जहीर इकबाल के परिवार को, सोनाक्षी सिन्हा के परिवार को, उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा को, उनकी मां को इस विवाह में कोई आपत्ति नहीं। वो खुशी के साथ इस विवाह में शामिल होते हैं। तो फिर इन नफरतियों को किसने इजाजत दे दी कि किसी के घर की इज्जत उछालते हुए सार्वजनिक तौर पर इस तरह के बैनर पोस्टर लगवाएं? मैं नीतीश कुमार सरकार से अपील करता हूं, इस तरह के नफरतवादियों को उनकी असली हैसियत और जगह दिखाएं, ताकि किसी की निजी जिंदगी में कोई नफरती जहर घोल करके समाज का माहौल खराब ना करे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।